जैसे अभी हम सब ने समझा, तो पहले हम सभी सबको हेलो, ओम शांति। कैसे हैं आप सभी बच्चे? ओम शांति भैया। ओम शांति ओम भैया। शांति। ओम शांति। आर्या, माहिर, पिया, चारवीर और इधर सभी लोग कैसे हैं आप सभी? और रुद्र, रुद्र कैसे हो आप? अच्छा हूँ भैया। अच्छा है। अच्छा हूँ। कैसा चल रहा है सभी? और आर्या? हाँ, मैं ठीक हूँ भैया। चल रहा है। ठीक है। कैसा है? जी सभी भैया। चीजें कैसी चल रही हैं? अच्छी चल रही हैं। सब चीज अच्छी चल रही है भैया। अच्छी चल रही है। तो अभी हम लोगों ने समझा कि सतयुग बनेगा। कैसे बनेगा सतयुग? क्या होता है सतयुग? कौन बताएगा छोटा छोटा? फिर अभी हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे सभी मिलके, और हम इसको पता है एक मूवी के जैसे पूरा देखेंगे कैसे कैसे ये हुआ। अभी रेडी हैं हम सभी? सतयुग 16 कला संपूर्ण युग होता है। अरे वाह! और 16 कला संपूर्ण क्या होता है? चलो अभी हम सीखेंगे, छोटे छोटे रूप में अभी सीखते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसको पूरा एक मूवी की तरह देखेंगे, पूरा पूरे सर्कल को। रेडी है सब हम लोग? अभी देखें मूवी की तरह कैसे देखेंगे मूवी, जिसमें कोई इमेजेस नहीं है, सब इमेजेस यहाँ आते चले जाएंगे, आप देखते चले जाएंगे और आप लगेगा अरे ये क्या हुआ है। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस हम सभी के साथ। कौन कौन है जो इस मूवी को देखना चाहता है बिना मूवी देखे? बस यहाँ पर अपने आप आता रहेगा। पिया ने हाथ ऊपर किया। और किस किस को देखनी है? अरे वेरी गुड, वेरी गुड चारवी, वेरी गुड। चलिए तो फिर अभी हम 2 मिनट बातें करेंगे और फिर हम इसको एक मूवी की तरह देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे थे, इस पूरे वर्ल्ड ड्रामा साइकिल को देख रहे थे, है ना? तो अभी हमें ज्यादा सोचना नहीं है। परमात्मा आप सब बच्चों को क्या कहते हैं? आप सभी एंजल्स हैं। अच्छा, एंजल्स कैसे होते हैं? कौन बताएगा एंजल कैसे होते हैं? कौन होते हैं एंजल्स, ये बताइए। क्या बात, इतनी इतनी चुप चुप बच्चे तो इतने चुप रहते ही नहीं। भगवान दूत। हम्म भगवान दूत। भगवान दूत, वेरी गुड। अच्छा, वो क्या करते हैं? क्या उनकी ड्यूटी होती और है? लोगों तक भगवान भगवान को बताते हैं कि गॉड एक ही है। लाइट ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ वेरी लाइट। गुड, पॉइंट ऑफ लाइट, वेरी गुड वेरी गुड। और क्या बताते हैं? और क्या ड्यूटी रहती है एंजल की? और वो एंजल्स करते हैं कि वो सारी दुनिया को एक साथ लाते हैं, एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। पर उन एंजल्स के आने की वजह से दुनिया और बढ़ती चली गई। हाँ ऐसा हुआ, बट अभी फिर से ठीक हो गया ना। वो बहुत सुंदर पॉइंट बोला कि एंजल्स सारी दुनिया को एक साथ लेके आने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड। और एंजल्स सबकी हेल्प करते हैं ना? यस। अच्छा, जो ज्ञान जो परमात्मा हमें सिखा रहे हैं, हम सीखते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, तो फिर हम सब कौन हो गए? आप सब कौन है? आर्या, शुभी और रुद्र और कौन है? चारवी। और कौन है भाई हमारे साथ? माहिर। आप सब कौन है फिर? कौन हुए? अच्छा ये बताइए। एंजल्स। पक्का? किस किस को ऐसा लगता है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि आप सब एंजल्स हैं। और किस किस को लगता है कि आप एंजल्स हैं? बताइए। मेरे को भी अरे वाह, लगता है। लगता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंजल्स क्या होते हैं? एंजल्स जो विश्व में सबकी मदद करते हैं। और एंजल्स को हम कैसे देखते हैं? मूवीज में हमने देखा है ना, व्हाइट कलर के होते हैं, पीछे उनके फेदर्स होते हैं, पंख लगे होते हैं, और वो आते हैं, हेल्प करते हैं और उड़ जाते हैं। ऐसे ही होता है ना? तो जो परमात्मा के बच्चे हैं वो सभी एंजल्स हैं। एंजल्स जो इस सृष्टि परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं। अच्छा, सृष्टि कैसे परिवर्तन होती? सृष्टि इतनी बड़ी धरती, क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं? हम अगर हम सब मेडिटेशन करेंगे तो हम धरती अपने आप ही धीरे धीरे परिवर्तित होने शुरू हो जाएगी।
वेरी गुड। अच्छा, पहले सृष्टि होता क्या है इसको हम समझते हैं, ठीक है, छोटे छोटे रूप में। एक सृष्टि होता है मैं और मेरी फैमिली, मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, दादी दादा, नानी नाना, चाचा चाची, मामा मामी, ताया जी ताई जी। दिस इज माय सृष्टि। पहले मेरी सृष्टि, ये मेरा शरीर, फिर दूसरा ये मेरी फैमिली, एंड देन तीसरा दिस होल यूनिवर्स इज द सृष्टि। तो सबसे पहले चेंज कहाँ आता है? सबसे पहले भैया सबसे पहले हमारे को अपने अंदर चेंज लाना है, फिर हमारी फैमिली में और फिर पूरे वर्ल्ड में। वेरी नाइस। पहले यहाँ चेंज आएगा, है ना, जब मेरा सोचने का तरीका, जब मैं अपने आप को एंजल समझूंगा, गोल्डन एज। अभी क्या हुआ कि हम सबको थोड़ी सी इम्प्योरिटीज लग गई है। इम्प्योरिटीज कैसे होती है? जैसे हम मान लीजिए सफाई नहीं करते अपने घर की, तो थोड़ी गंदगी हो जाती है ना, फिर जब हम सफाई करते हैं डेली तो वो साफ रहता है। तो छोटी सी इम्प्योरिटीज हमारे अंदर आ गई है। अभी हम सबको क्या होना है? वापस से गोल्डन एजेड बनना है। सोल गोल्डन एजेड, और फिर पूरी सृष्टि भी गोल्डन एजेड हो जाएगी। तो कैसे होगा? तो पहले हमारी सृष्टि चेंज होगी, हमारा सोचने का नजरिया, और फिर हमारा कार्य करने का नजरिया, हमारा दूसरों से बात करने का तरीका, और हमारे मैनर्स, जिसको बोलते हैं बाबा सत्योगी संस्कार। अच्छा, बाबा किसको बोलते हैं? हम बाबा किसको बोल रहे हैं? अभी मैंने बाबा किसको बोला, बताओ, कौन बताएगा? पॉइंट ऑफ अ लाइट, परमात्मा को। परमात्मा को। परमात्मा को। अच्छा, परमात्मा को बाबा क्यों बोला? कौन बताएगा इसको मुझे? जल्दी से बताएगा। क्योंकि वो हमारे पिता हैं इसलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। परमात्मा को हम बाबा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा उनसे रिश्ता है ना। तो हमारे कितने बाबा हो गए? एक तो हमारे बाबा मतलब हमारे फादर, डैड, पापा, जो भी आप कहते हैं, डैडी, जिन्होंने हमें जन्म दिया अभी, है ना, लौकिक पिता। और हमारे हम सबके बाबा कौन है? बाबा के भी बाबा कौन है? हमारे परम पिता। परम पिता परमात्मा। एब्सोल्युटली राइट। तो हमारे दो पिता हो गए। एक हो गए हम सबके पिता, वो है परम पिता परमात्मा। एक है हमारे लौकिक पिता, हमारे बाबा। तो हमारे दो बाबा हैं, जो अच्छा हुई ना, अच्छी बात हो गई ना। वी हैव टू यस, फादर्स, है ना, एक तो पूरे पूरे वर्ल्ड के फादर, और एक हमारे पापा। तो हम फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली हैं कि वी हैव टू फादर्स। यस, यस, है ना, कि हम बाबा को जब हेल्प के लिए बोले तो ही इज ऑलवेज रेडी। हमारे बाबा क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं? जब हमें जरूरत होती है किसी भी चीज की हेल्प करते हैं ना। तो सोचिए, जी भैया। जो जो विश्व के सबके फादर हैं, परम पिता परमात्मा। सोचो, आपके बाबा, आपके पापा कितना प्यार करते हैं आपसे। अच्छा, अब सोचो जो विश्व के, पूरे विश्व के पापा हैं, वो कितना प्यार करेंगे हमसे। डू यू वांट टू एक्सपीरियंस द लव? बाबा का लव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आप सभी? हाँ। जब मैं छोटा था ना, आपके जैसा, तो मैं भगवान को बहुत ढूंढा ढूंढा करता था। धीरे 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 मुझे भगवान मिले, बाबा, है ना, हम सब के बारे में, जो जो हम सब अभी सुन रहे हैं जिनके बारे में। और वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि विश्व में कोई कितना प्यार कर ही नहीं सकता। इतना प्यार करते हैं। और हम सबको बहुत सारी गाइडेंस देते हैं। गाइडेंस देते हैं ना, रोज हम उनके चीजें सुनते हैं छोटे छोटे रूप में, तो गाइडेंस देते हैं। तो जो बाबा है ना हम सबके, मैं उनको एक छोटा सा फॉर्म बताऊं आपको। मैं उनको ना जीपीएस बोलता हूँ। जीपीएस क्या होता है? आप लोग मोबाइल पे जीपीएस यूज करते हैं कहीं जाते हुए? कौन कौन यूज करता है जीपीएस? पापा मैं यूज करते हैं। मैं पापा यूज हम्म, करते हैं। पापा करते हैं ना, हम जब कहीं पर आजकल जाते हैं तो तो। भैया आजकल तो हर कोई जीपीएस यूज करता है। वेरी गुड। आजकल तो हर कोई जीपीएस यूज करता है ना। सोचो, अगर हमारा जीपीएस हमारे साथ हो। जीपीएस क्या करता है? हम कहीं जाते हैं तो क्या क्या करता है? हमें सही गाइडेंस देता है ना, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुंचना है। यस,
और हमें ये भी बताता है इस रूट पे ट्रैफिक है, नहीं 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 दूसरा रूट ले लीजिए, बताता है ना। इट Yes. मीन्स कि हमारा टाइम भी सेव करता है, गाइड भी करता है और राइट डायरेक्शन भी बताता है। सेम जीपीएस है हमारे ऊपर। अच्छा जीपीएस चलता कैसे, कौन बताएगा? कौन है जो साइंस पढ़ता है भाई? जरूर आर्या। अच्छा नहीं नहीं नहीं, नहीं ये बताएगा। किसका माइक्रोफोन ऑन हुआ? मोबाइल से चलता है जीपीएस। मोबाइल से चलता है, ओके मोबाइल से चलता है, पर वैसे कैसे चलता है ओवरऑल? आर्या को मुझे लगता है पता है। आर्या पता है ना जीपीएस कैसे चलता है बच्चे? मेरे को पता है। अच्छा चारवी को पता है, बताओ बताओ चारवी जल्दी से। सैटेलाइट्स के थ्रू। अरे वाह वेरी गुड। तो हमारे बीच में एक साइंटिस्ट है मुझे लगता है जिसको चारवी को बहुत सारी चीजें पता है। वेरी गुड। तो सैटेलाइट कहाँ पर होता है बेटा? अर्थ के बाहर। अर्थ के Space में। बाहर, यानी कि अर्थ के ऊपर है ना, स्पेस में। एग्जैक्टली तो परम पिता परमात्मा ऊपर रहते हैं। अब जीपीएस है वो हमारे, अब इसको समझते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म, जी मतलब गाइड करते हैं, पी मतलब पालना देते हैं। अभी हम समझेंगे धीरे 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 पालना क्या होता है। जैसे मम्मा पापा हमें बहुत प्यार से सभी चीजें प्रोवाइड करते हैं ना, पालना देते हैं ना, तो हमारे जो बाबा हैं विश्व के सभी आत्माओं के, तो सबको पालना देते हैं ना। आज देखो आपकी सृष्टि पर सब चीजें है ना, पानी भी है, हवा भी है, इतने तरीके के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, इतने सारे वेदर हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बरसात, हम एंजॉय करते हैं ना सभी चीजों को। और फिर कितने सारे मेटल हैं, और हमें सभी चीजें तो सृष्टि से मिलती हैं, तो पालना ही करते हैं ना हमारी। तो जी फॉर गाइडेंस, पी फॉर पालना, और एस फॉर क्या, कौन बताएगा? गेस करते हैं, चलो गेस करो। एस फॉर क्या हो सकता है भाई? कौन बता? आर्या नहीं बोल रहे, क्या बात है आर्या, कहाँ गए आप? चाय पी रहे हो, दूध पी रहे हो, क्या पी रहे हो? कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, कुछ तो पी रहे हो नहीं लगता है। कुछ नहीं पी रहे तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ सुप्रीम। बताओ। हाँ हाँ हाँ। सुप्रीम। सुप्रीम, ठीक है, वेरी गुड। और बताओ और बताओ। चार भी, मुझे औरों के नाम याद नहीं हो रहे तो ऐसा मत सोचना कि और के बारे में बोल रहे हो। दिविद, दिविद भी है शायद, है ना दिविद या विविद, मुझे पता नहीं है। विदित है, विदित। विदित, विदित। एस फॉर बताओ क्या बोला? एस फॉर शक्तिमान है ऐसा? कौन बताएगा भाई एस फॉर? शक्तियाँ। वेरी नाइस। अरे ये तो इसने बिल्कुल पकड़ ली मेरी बात। यस, शक्तियां। तो परम पिता परमात्मा, ऐसे परमात्मा परमात्मा नहीं कहना है, बाबा है ना। हम उनका नाम भी रख सकते हैं, कोई भी, हमारे फ्रेंड भी होते हैं वो, पता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा अपने फ्रेंड से हम सारी बातें करते हैं ना, करते हैं कि Yes. नहीं करते? करते हैं ना। अच्छा हम अपने फ्रेंड से सब कुछ बता देते हैं, जो मम्मा पापा को भी कभी हम लेट में बताते तो हैं, पर थोड़ा लेट बताते हैं। फ्रेंड को हम तुरंत बता देते हैं सारी बातें। सोचो जो आपका फ्रेंड अगर वो बन जाए तो मजा आएगा कि नहीं? अभी देखो बहुत Yes. सारे पॉइंट्स पे हम बात करें, अभी हम सबको फिर प्रैक्टिकली करेंगे, ऐसे नहीं कि बस मैंने आज बात करी और फिर गायब, नहीं, प्रैक्टिकल करना है इसको। अच्छा कौन कौन है जो भगवान को फ्रेंड बनाना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ। भैया मैं भी। मैं वेरी भी। गुड, वेरी गुड। मैं भी। रुद्र भी। रुद्र के फ्रेंड नहीं बनेंगे, रुद्र बनाना है फ्रेंड। हाँ जी भैया बनाना है। बनाना, हाँ। तो फिर परमात्मा यानी कि हमारे सबके फ्रेंड अगर वो बन जाए, तो गाइडेंस करने वाले पालना यानी कि हमें हर चीज प्रोवाइड करने वाले वो तो करते भी है ना, हम देखते तो हैं प्रैक्टिकली बाहर। और क्या, हमें शक्तियां देने वाले वो, और हमारी बातें सुनने वाले, हमें समझने वाले, समझाने वाले। तो क्या आप बच्चे कभी अकेले रहेंगे? आप कभी ऐसा महसूस करते कि नहीं मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ, होता है कभी ऐसा? मैं तो बहुत कम बोर होता हूँ। बहुत कम बोर पता है होता है। कि मैं तो कभी बोर ही नहीं होता। बोर ही नहीं होता, वेरी गुड। बिजी रहता है ना, कुछ कुछ करता रहता है? ये बोलो कि हमें भाई बोर।
हम एक विलेज एरिया में रहते हैं, इसलिए हम्म। घर बड़ा है, तो अगर कोई घर पे नहीं है तो अकेले भी खेल सकते हैं ना। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सोचो, ये पूरी सृष्टि आप बच्चों का घर है ना, नॉट अ पीस ऑफ लैंड, पूरा। और आप सब एंजल्स हैं, और अभी हम धीरे धीरे परमात्मा से, परमात्मा नहीं बोलते हैं, क्या बोले उनको, फ्रेंड बोले, कंपेनियन ऑफ गॉड। हम सब कौन है, वो हमारे क्या है, फ्रेंड, बाबा। बाबा। तो हमारे कंपेनियन हो गए ना, हमारे संग रहने वाले। तो हम कंपेनियन उनको बना लेते हैं, अपने फ्रेंड बना लेते हैं, जो भी आपका मन करे उनको नाम भी दे सकते हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे, कल हम सीखेंगे, पर आज हम कुछ तो करने वाले हैं अभी। बस क्या करें, अच्छा बताओ, पहले क्या करें, उसको मूवी की तरह देखें पूरे युग को। मेडिटेशन। मेडिटेशन, अच्छा मेडिटेशन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन में हम हम अपनी सोल को प्योर करते हैं। वो वाह, वेरी गुड। यानी कि सोल इम्प्योर है अभी। हर किसी की थोड़ी थोड़ी तो हो ही जाती है ना। थोड़ी थोड़ी हो जाती, पर आप सब तो एंजल्स है ना, है ना? नहीं भैया, वो एंजल्स को कलयुग में अभी रहते रहते लोगों की सोल में इम्प्योरिटीज आने लगी हैं, वाइसेस आने लगे हैं। एब्सोल्युटली राइट, बट आप सब एंजल्स हैं, याद रखना है इस बात को। इक्वेशन, मैं एंजल हूँ, तो मैं अब जिस चीज को चूज करूंगा, अगर मैं इम्प्योरिटी को चूज करूंगा तो मेरा इम्प्योरिटी बढ़ जाएगा, और अगर मैं प्योरिटी चूज करूंगा तो मेरा प्योरिटी बढ़ जाएगा, है ना? जैसे आर्य ने बताया कि कलयुग में रहते रहते सबके साथ, है ना, बाहर का बहुत सारी चीजें चेंज हो गई इन दिनों। तो हम सब भी महसूस करते हैं कि भैया, इम्प्योरिटीज आ मेरे गई। पास एक वो है इसके लिए। बताओ बताओ। एक एग्जांपल है। हम्म, जैसे अगर आपने आज रूम नहीं साफ किया, अगले दिन साफ करोगे तो मिट्टी तो डबल हो ही जाएगी ना। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी डबल हो गुड ही जाएगा। विदित। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है। आपको पता है बच्चों, विदित के सबसे फेवरेट खाना कौन सा है, मुझे पता है। मैं बताऊं, अभी विदित कहेगा ये क्या हुआ, मेडिटेशन से खाने पे कैसे पहुंच गए हैं? बता दूं विदित, या बाद में बताऊंगा? बता दो। आप लोग आपस में बात नहीं करते हो सब, ऐसे कैसे पढ़ते हो? स्कूल में अपने फ्रेंड से बात नहीं करते हम लोग क्या? हम्म? करते हैं भैया। तो फिर अभी यहाँ पे क्यों नहीं करते? बोलो कि अभी हम ऐसे करते ही नहीं, बस ऐसे पढ़ के चले जाते। मजा आता है, खूब सारी बातें भी होनी चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए, खेलना भी चाहिए, मजे भी करने चाहिए, तभी तो हुए वो हमारे कंपेनियन। तो हम कंपेनियन ऑफ गॉड है ना, गॉड को इतना सीरियसली नहीं लेना है। बहुत प्यार करते हैं वो, हमारे बाबा है, उनसे इतना प्यार करते हैं कि क्या बताऊं, वो तो आप एक्सपीरियंस करेंगे तभी पता चलेगा। तो अभी हम, जैसे विदित बता रहा था, विदित ना, है ना, विदित बोलते हैं ना? यस। यस। तो विदित जैसे बता रहा था कि हम एक मेडिटेशन करते हैं, तो अभी मेडिटेशन मेडिटेशन कुछ नहीं करने वाला है। हम एंजल्स हैं, हमारा प्रैक्टिकल फॉर्म ही है मेडिटेशन वाला। अभी हम क्या करते हैं, एक विजुअलाइजेशन करते हैं, करें? रेडी है? ओके। जी भैया। अच्छा, चलिए। तो अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम तो है मेरे लिए ना, छोटा सा एक विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करेंगे। और मुझे पता है आप सब एंजल्स, हम्म अभी तो आप थोड़े दिन बाद मुझे भी कराने वाले हो मेडिटेशन, मुझे पक्का पता है। और पहली क्लास आर्या लेने वाली है, लेकिन आर्या मेरी क्लास मुझे मेडिटेशन कराओगे ना? जी भैया। वेरी नाइस। चलिए, तो हम 5 मिनट्स का अप्रोक्सीमेटली एक विजुअलाइजेशन करेंगे। आप सब एंजल्स तो कर सकते हैं। मेडिटेशन कुछ नहीं होता है, मेडिटेशन इज अवर प्रैक्टिकल फॉर्म। जैसे पानी, पानी का क्या कार्य होता है, अगर हम उसको जमा दें, बर्फ बना दें, और उस बर्फ को ऐसे ही रख दें, तो फिर से वो नॉर्मल वाटर बन जाता है। गर्म कर दें और ऐसे ही रख दें तो भी वो वैसे हो जाता है, उसका निजी रूप है वैसा, निर्मल। ऐसा ही आप सब प्योर सोल्स, आप सब एंजल्स का निजी रूप है मेडिटेशन में रहना। मेडिटेशन करना नहीं है, वो तो आपका अपना पर्सनल रूप है। एक्सपीरियंस करते हैं अभी हम, ठीक है? तो अभी आप सभी के माइक्रोफोन में फॉर सम टाइम अभी म्यूट करूंगा, और आप सभी
अभी खूब सारे एक्सपीरियंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इन बिटवीन नो खाना पीना, नो मस्ती, जस्ट रिलैक्स बैठेंगे और हम भले ही आंखें क्लोज करके, भले ही आंखें ओपन करके, इट्स अप टू यू, हम एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम 5 मिनट 6 मिनट्स की आपस में बातें करेंगे और फिर आज रिलीज लेंगे। और कल कंपेनियन ऑफ गॉड हम सीखेंगे कैसे हम उससे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। और आप अपने फ्रेंड्स को भी कल इनविटेशन दीजिएगा। कितने बजे, टाइम भी अभी हम बाद में डिस्कस करें, ठीक है। चलिए बैठते हैं और शुरू करते हैं। मैं आत्मा, महसूस करें अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड पर, दोनों आईब्रोज के बीच में, जहां पे टीका लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं। आई द सोल, और देखिए अपने आप को सृष्टि पर पहले आते हुए। तो देखिए अपने आप को राजकुमारी या राजकुमार के रूप में सृष्टि का पहला चैप्टर अर्थात सतयुग, गोल्डन एज। अच्छा, विजुअलाइज करें कि सृष्टि पर इस समय कैसा है बाहर का माहौल। अच्छा देखो, वहां पर इतना सुंदर गार्डन है। कितने प्रकार के फ्रूट्स और कितने सुंदर फूल। अच्छा वो देखो, मोर भी आ गया वहां पे। मोर देखो डांस कर रहा है और सभी राजकुमार, आप सभी राजकुमारियां सब बैठे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं वहां पे। कौन कर रहा है पेंटिंग? शायद आर्य पेंटिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है। अच्छा वो देखो, खरगोश भी आ गया आपके पास, उसको भी देखनी है पेंटिंग कैसे हो रहा है, पेंटिंग में क्या चल रहा है। और वहां पर एक बहुत सुंदर नदी है, बहुत सुंदर पानी देखो, इतना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा आप सब अपना चेहरा देखो उस पर और फिर मुझे देखकर बताइए कि कौन से कपड़े पहने हैं राजा रानी ने, है ना। आप सब कौन है? छोटे छोटे राजकुमार, राजकुमारियां कितने प्यारे आउटफिट में है वहां पर। देखिए अपने आप को। अच्छा सामने देखिए, नदी के ना उस पार, वहां पर गाय भी पानी पीने आ गई है और शेर भी, दोनों आपस में इकट्ठे पानी पी रहे हैं। सी, देखिए कितना सुंदर माहौल है आपकी सृष्टि पर। इसमें कितना प्यार है एक दूसरे के लिए। अच्छा फिर अब आपने क्या किया, अब आपका जो प्लेन है ना, सभी लोगों के पास तो प्लेन होता है, पुष्पक विमान होता है, आप उसमें बैठ गए। चलो बैठ जाओ उसमें और उसको बोलो अभी घर लेके चले। देखो वो प्लेन कैसे गार्डन से ऊपर की ओर उड़ा। और मुझे देख के बताओ कौन सा प्लेन है किसके पास। किसी के पास तो शायद पिकॉक की शेप का है और किसी के पास व्हाइट कलर की बर्ड है ना, और किसी के पास कमल की शेप का है। फ्लावर, कोई भी फ्लावर हो सकता है, कमल हो सकता है, गुलाब हो सकता है। कलर भी चेक करना।
अच्छा देखो, ये ऊपर उड़ रहा है, उसमें आप सब बच्चे बैठे हैं अपने अपने फ्रेंड्स के साथ। अब वो देखो, दूर से आपका घर नजर आ रहा है, बहुत सुंदर बड़ा सा महल। आ जाइए घर के अंदर। और ये है सतयुग। फिर आ गया त्रेता युग। अभी भी सब वैसा ही है, सब कुछ बहुत अच्छा है। सृष्टि पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, पानी बहुत स्वच्छ है और बहुत खुशबू आ रही है पानी में से बाहर। और गार्डन कितना सुंदर, पेड़ पक्षी सब। अच्छा देखो, जो चिड़िया है ना वो गाना भी गा रही है वहाँ पर। बहुत सुंदर साज बज रहे हैं। और अब हम एंटर करेंगे द्वापर युग में। अभी भी चीजें ठीक तो हैं, पर अब उतनी अच्छी नहीं। अब देखो क्या हो गया आपकी सृष्टि पर। आप लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, साथ में कुछ और भी लोग आ गए हैं जो अब चेंज हो रहे हैं। खुशी भी है और थोड़ा सा दुख भी आ गया है, प्यार भी है और थोड़ी नफरत भी आ गई है लोगों में। पर अभी तक तो प्यार ही था, एकदम से कुछ हो गया है जैसे। अच्छा, कुछ लोग तो शांति से रहते हैं, हम सब तो शांति से रह रहे हैं ना, और कुछ गुस्से करने वाले भी आ गए। पर अभी भी बहुत संपन्न है। अभी घर जो महल थे अब घर हो गए हैं, छोटे हो गए हैं थोड़े। अच्छा, पुष्पक विमान चले गए हैं हमारे पास से अब। पावर नहीं है ना उतनी, अभी हमारी कम हो गई है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि अभी तो भगवान को हम ढूंढते ही नहीं थे, क्योंकि सब एंजल थे। और एंजल से भगवान के बच्चे तो कैसे होते हैं, भगवान जैसे होते हैं ना, तो प्रैक्टिकली वैसे ही लाइफ जीते थे। पर अब क्योंकि शांति नहीं है तो भगवान को ढूंढने लगे। तो देखो, पहला मंदिर बन गया है हमारी सृष्टि पर। तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पिक्चर चल रही है ना, बिल्कुल चलती रहेगी, अभी देखते जाओ। क्या हुआ कि जो लोग गुस्सा कर रहे थे उनको देखकर हमें भी लगा कि शायद गुस्सा करने से काम हो जाता है। तो अब उनके संग रहते रहते हम चेंज होने शुरू हो गए। हम भी गुस्सा करने लग गए, थोड़ा सा डर आ गया चीजों के प्रति, अटैचमेंट्स हो गए हमारे, इनसिक्योरिटी हो गई अपनी चीजों को लेकर। क्योंकि ना आपकी सृष्टि पर ना अभी लोग बहुत बढ़ गए हैं, पहले बहुत कम थे तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो एक दूसरे से लड़ाई छीना झपटी ये सब बढ़ने लगी, और आपकी सृष्टि पर कलयुग आ गया। अभी एक दूसरे को देख के सब गुस्सा करने लग गए, लड़ने लग गए, गलत गलत बात बोलने लगे। और इस तरीके से हम सभी जो एंजल्स थे अभी थोड़े से गंदे गंदे हो गए, इम्प्योर हो गए। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन हमारी लाइफ में हमारे कंपेनियन, हमारे फ्रेंड आ गए, दोस्त आ गए, परम पिता परमात्मा। और हमें पता चला हम कौन हैं।
कि हम सब सोल्स हैं, हम सब एंजल्स हैं। और देखो, और फिर से अब आगे सतयुग आने वाला है। अब वापस हम क्या बनेंगे? वापस से हम प्रिंसेस, प्रिंस वापस से बनने वाले हैं। सिंपल है, प्लेन सिंपल सर्कल। चलिए नॉर्मल हो जाते हैं हम। ओम शांति। तो बच्चों, आपका माइक्रोफोन में ऑन कर रहा हूं अभी। किस किस ने क्या क्या देखा, कौन सी मूवी कितनी देखी, मुझे शेयर कीजिए। कौन बताएगा सबसे पहले? भैया मैंने एक क्या हो गया? अरे दिवित को, विदित 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 क्या हुआ? क्या देखा? मैंने एक प्लेन देखा जो व्हाइट कलर का था। हम्म, पीछे से हाउस था और उस हाउस के आगे 3 व्हाइट कलर की पीकॉक की नेक तक था और वाओ। बहुत बहुत सुंदर था। और वो मजा आया महल देख? महल एक बादल पे बना हुआ था और वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था। हम्म। और विदित बहुत इमोशनल हो गया है ना, ऐसे लग रहा है मुझे सबको देख। विदित ने देखा उसने क्या पहना है उस टाइम पर? उस टाइम पर मैंने एक रेड कलर की शर्ट पहनी थी और एक छोटा सा मुकुट। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक ऑरेंज कलर की धोती उस पर। अच्छा, ऑरेंज कलर की धोती पहनी है, बहुत सुंदर दिख रहा है। मुझे तो यहीं से दिख रहा है विदित कैसे दिख रहा होगा उस समय। और कान में कुछ पहना है? कान में छोटे छोटे गोल्डन, वो क्या बोलते हैं उन्हें, हाँ, वो कुछ बोलते हैं ऐसे, ईयर क्या बोलते हैं? ईयर प्लग बोलते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। इयररिंग्स बोलते हैं। सॉरी, मुझे नहीं पता था। सॉरी सॉरी। वेरी गुड। अच्छा, उसको देखा, मोर को देखा? मोर भी, खरगोश भी आ गया था उधर से। खरगोश एक गड्ढे में से आया था जमीन के अंदर। अच्छा, ऐसे ऐसे जंप करके आ गया था? यस, जमीन के अंदर वो जो होता है खरगोश के घर जो जमीन के अंदर होते हैं ना, उसमें उससे से जंप जंप। करके बाहर आ गया। वाह, वेरी गुड। और क्या देखा? और अच्छा, वो वहां देखा? ऊपर बहुत सुंदर पक्षी उड़ रहे थे और एक जगह पे हम पेंटिंग कर रहे थे और उसके एकदम पेंटिंग के एकदम आगे एक सुंदर सी नदी बह रही थी जहाँ कुछ गाय और कुछ और तरीके के जानवर पानी पीने आए। वहाँ बहुत अलग अलग पेड़ थे। उसमें कोई फूल का पेड़ तो मेरे को दिखा नहीं, पर फलों के पेड़, सब्जियों के पेड़ बहुत सारे देखे मैंने। कुछ खाया कि नहीं? नहीं खाया और ना? वहाँ फिर हवा भी चल रही थी बहुत। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या देखा? और जब मैं सिल्वर एज में आया तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सोल्स अजीब होने लगी, हल्की हल्की इम्प्योर। तो वहाँ का वातावरण, पशु पक्षी सब कुछ अलग हो गया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिर जब मैं कॉपर एज में आया तो और ज्यादा लोगों में गुस्सा धीरे धीरे आने लगा। वातावरण, जानवर, पशु पक्षी सब धीरे धीरे चेंज हुए। और जैसे ही मैं कलयुग में आया, आयरन एज, तो सब कुछ ही बुरा हो गया, सब कुछ ही इधर उधर तहस नहस हो गया। और और फिर जब उसके मैं बाद? परमपिता परमात्मा के पास वापस पावर्स लेने गया
तब बहुत प्योरिटी हो गई थी, एकदम से प्योर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड देन अभी हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है? अब कलयुग खत्म होने के बाद हम जाएंगे परमपिता परमात्मा के पास और वहां से अपनी पावर्स वापस लेंगे और फिर हम आ जाएंगे संगम युग में। सतयुग में बेटा, ये संगम युग है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड। ये मूवी ऐसे चल रही थी बस अपने आप? यस। वेरी नाइस। और बताइए, चारवी ने क्या देखा? चारवी, चारवी है हमारे साथ अभी? नहीं हाँ है भैया भी? यहीं पे हूँ मैं। चारवी ने क्या क्या देखा बेटा? भैया गोल्डन एज जो हमारी सतयुग थी उसमें सब कुछ बहुत ही अच्छा अच्छा देखा। मतलब जो जो मैं अपनी तरफ से इमेजिन कर सकती थी मैंने करा और काफी सारी चीजें देखी। अच्छा एक बात बताऊं छोटी सी आपको, सॉरी बीच में रोक रहा हूँ। हम बेटा कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं, जो हमने पहले देखा होता है ना वही हम इमेजिनेशन में लेकर आते हैं। आप सब जो देख रहे हैं ना, आप सब कितने प्यारे एंजल्स हैं, फॉर्चुनेट हैं कि हम सब, आप और मैं, हम सब उस सतयुग में रह कर आए हैं, इसीलिए हमें ये सब पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं पढ़ सकता है। आपके कितने सारे फ्रेंड्स हैं, क्या ये पढ़ रहे हैं? नहीं ना। और क्योंकि अब हमें वापस से सतयुग में जाना है, इसलिए हमारे कंपेनियन जो है हमें ये सब सिखा रहे हैं। चलिए अब आप प्लीज कंप्लीट करिए, सॉरी मैंने बीच में आपको रोका। हाँ जी बताइए चारवी। चारवी, हाँ जी। चारवी के पीछे कोई उसका शायद भाई आ गया ना, है चारवी? कोई आ गया अभी क्या? हाँ भैया। हाँ वो छोटे भाई बहन होते हैं ना, बीच बीच में आते रहते हैं मजे करने के लिए, ऐसा ही है कुछ? हाँ हाँ होता है ना छेड़खानी। कोई बात नहीं, जब आप यहाँ पर आओगे तो हम भी ऐसी छेड़खानी करने वाले हैं। चिंता नहीं करो, हम तो क्लास में ही करेंगे अभी। सब आपस में भाई बहन है ना, तो छेड़खानी तो करनी चाहिए ना। अच्छा चलो अभी चारवी आप थोड़ा जरा उसको सेट करो, तब तक हमें आर्या बताएगी। आर्या ने क्या देखा? आर्या कहाँ जी पर हो भैया। आप? हाँ बेटा क्या देखा? भैया गोल्डन एज में मैंने देखा कि सतयुग में जो था सारी चीजें बहुत अच्छी थी। वहाँ पे बहुत सुंदर पेड़ पौधे पशु पक्षियाँ थी और एक नदी देखी। नदी बहुत क्रिस्टल क्लियर थी, एकदम साफ नदी थी पूरी। और उसके उस तरफ में दूसरे साइड में जो मांसाहारी और जो जैसे गाय जैसे पशु थे वो एक साथ पानी पी रहे थे। कितनी सुंदर बात है, वेरी गुड। और भैया जब हम लोग गोल्डन एज से जाते हैं हम लोग त्रेता युग में, तो उस युग में थोड़े थोड़े जो सोल्स में चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि जो एकदम प्योर थे थोड़े दुख आने लगते हैं लोगों में और थोड़ी बहुत चेंजेस होने लगती है, लेकिन थोड़ा फिर सा भी स्लाइटली चेंज, हाँ स्लाइट दुख चेंज नहीं होता है, होता है नहीं बट तो स्लाइट चेंज होता सतयुग की तरह ही था ऑलमोस्ट। है। लेकिन द्वापर में लोगों के दुख बढ़ने लगते हैं, आत्मा में वाइसेस ज्यादा आने लगती हैं। और जब कलयुग में तो जो एकदम जैसे बड़े बड़े महल थे वो अभी एकदम ही नहीं रह गए, कहीं पे भी कुछ भी नहीं रहा है। बिल्कुल एकदम सब बिल्कुल। जगह जो कहते हैं कि एकदम सब जगह बुराई फैल गई है, तो हाँ आत्माएं जो थी बहुत ही ज्यादा इम्प्योर हो गई थी। और जब जब हम लोग परमपिता परमात्मा से मिले, तब उनसे मिलके आत्माएं जो प्योर हुई वो सतयुग में फिर से चली गई। वेरी गुड। अरे आप अपना कैमरा ऑन नहीं करते हैं? वांट टू सी यू। मेरे को देखा नहीं मैंने आपको कभी, बट मेरे को लगता है कि मुझे आपको देखना चाहिए। क्या बात है, कैमरा क्यों नहीं ऑन करते हो भाई? आज और भैया सबने कोई कैमरा नहीं ऑन। ऑन करता है तो मैं कैसे करूँ? अरे हम सब एंजल्स हैं, मैंने भी तो किया है ना ऑन। आप सब भी ऑन कर सकते हो, दिस इज सब बच्चे ओपन। बहुत शर्माते हैं, पता नहीं। अरे 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 अभी मुझसे तो शर्माना नहीं, मैं तो अभी फ्रेंड हूं ना। मोटू पतलू होता है ना, देखते हैं ना आप कार्टून में, तो सब पतलू और मोटू, मोटू पतलू हो गए ना। अभी हंस रहे हो ना तुम सभी, मुझे पता है। अभी खोल के हंसो ना, क्या है, मजे करो। कहाँ गए सब? अरे कहाँ गए? फिर से चले गए सब लोग, आए अब। आ रहा हंसी आ रही है। अरे सबका कैमरा ऑन हो रहा है अभी धीरे धीरे। चारविक का कैमरा ऑन हो गया, अरे वाह। ये तो बोर हो रहा है यहाँ पे। रुद्र।
रुद्र तू बोर हो रहा है? नींद आ रही है? मुझे पका रहे हैं भैया मुझे हैं? नहीं हो रहे बोर? अच्छा कौन बोर हो रहे है बताओ? सच सच बोलना, ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा बड़ा हो गया हो, छोटा थोड़ा सा बड़ा है ना, इतना बड़ा तो हम सब फ्रेंड्स है ना, वी आर द फैमिली ऑफ एंजल्स, तो सारे फ्रेंड्स होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल फेसेस। हाँ, चारवी, आर्या, सब एंजल्स कितने सुंदर लग रहे हैं, शुभी, पिया, और कौन कौन है हमारे साथ? बहुत सुंदर, वेरी गुड। हाँ जी, तो अब कौन और बताने वाला है? आर्या बता रहे थे ना, आपका कंप्लीट हो गया, पूरा पूरा कंप्लीट हो गया एक्सपीरियंस? जी भैया। पूरा मूवी देख कर आए आप ये सब? सच बोलो। जी भैया। वाह, देखा, मैंने कहा था ना मेडिटेशन करना नहीं है, आप लोगों को पहले से आता है। अच्छा, चारवी, चारवी वो गया, वो जो शैतान आपके बीच में आया था अभी आपको छेड़ने के लिए? माइक हाँ पे भैया, चली गई हूँ। चले गए? चलो अच्छा, बताओ आपने क्या क्या देखा? भैया गोल्डन एज में तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा था, हम्म। और काफी सारी चीजें देखी। मैंने बहुत सुंदर सी ड्रेस भी पहन रखी थी। अरे वाह, क्या पहना था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैंने फ्लावर्स की ड्रेस पहन रखी थी, और एक क्राउन भी था, उस पे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए थे। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और क्या देखा? और फिर मेरा जो एयरप्लेन था वो लोटस जैसा था दिखने में, अच्छा, मुझे गोल्डन दोगे कलर। थोड़ी देर चलाने के लिए कि नहीं दोगे? मुझे भी जाना है घूमने, मिलेगा? हम्म। हाँ। अरे वाह, वेरी गुड, चलो भाई, मेरा एक तो पक्का हो गया, चलो ठीक है। और फिर जो मेरा घर था वो भी बहुत सुंदर था, पूरा ऐसे दूर से शाइन, पूरा शाइन हो रहा था। वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। और क्या क्या देखा? और फिर उसके बाद में जब मैं सिल्वर एज में गई तो वहां पे भी सब चीजें वैसी लग रही थी। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, पर मैंने तो कोई चेंजेस नहीं देखे। मुझे तो सब वैसा ही लगा जैसा गोल्डन एज में देखा था, सब राइट, चीजें वैसी थी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद में जब उसमें आए द्वापर युग में, हम्म। तो वहां पे मतलब काफी सारी चीजें चेंज हो गई थी। तो जब आप बता रहे थे ना कि ऐसे ऐसे वाइसेस आ गए, तो उन चीजों हम्म। को मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी, मतलब सिर्फ सुन रही थी। पर जो नेगेटिव वहां पे जो आप नेगेटिव चीजें बता रहे थे, उन्हें इमेजिन थोड़ा सा मुश्किल था, मतलब इमेजिन करना। हाँ, नहीं नहीं करना, कोई बात नहीं, आप सब एंजल्स हो ना, एंजल्स को नेगेटिविटी चाहिए नहीं। आप तो एंजल हो हमारी बड़ी दीदी। और बताओ। और फिर धीरे धीरे बुराइयां बढ़ती गई, तो फिर हम धीरे धीरे कलयुग में आ गए। और हम्म। कलयुग का भी जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो चीजें और बुरी होती गई। हम्म। फिर हमने ध्यान लगाया, परमात्मा से हम मिले, तो फिर हमें शक्तियां मिली। हम वापस 16 कला संपन्न हुए, और उसके बाद में हम सतयुग में चले गए अरे वापस। वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर। और अभी हमारे रुद्र भैया जी अपने बालों को जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाँ हीरो जी, बता दीजिए आपने क्या क्या देखा? शर्म आ गई अभी है? क्यों भाई, तो क्या हो गया, बालों को तो ऐसे कर सकते हैं ना? बताओ। नहीं, पहले तो गोल्डन एज थी। हम्म। मैंने नहीं कपड़े नहीं, पहने। पहले सिल्वर एज थी, गोल्डन एज बाद में थी ना? नहीं, पहले गोल्डन एज थी। अरे पक्का? हाँ, अरे तो छेड़ा ही नहीं, मैं छेड़ रहा था तेरे को। बताओ बताओ बताओ। गोल्डन एज में मैंने कपड़े पहने हुए थे सोने के, जैसे होए होए टीवी होए होए होए। टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं ना, जैसे राजा महाराज, वैसे। वेरी और गुड। काफी गार्डन था अच्छा। हम्म। फूल तो नहीं थे, पेड़ थे, आम का भी था, और हम्म। केले के थे, हम्म। गवावा थे। और हम्म। नदी थी एकदम, जैसे ग्रीन कलर की दिखती है ना, हम्म। लाइट ग्रीन एकदम, वेरी गुड। वैसी ही दिख रही थी। और दूसरी तरफ हिरण था, हम्म। और एक टाइगर था, लेपर्ड था। बस। हम्म। उसके बाद में मैं घर जाने लगा तो
विमान भी सोने का ही था। शर्म भी आ रही है और देख कर भी आया, तो शर्मा क्यों रहे, बता ना। सोने का था, हाँ बिल्कुल सोने का ही सोने होता का, है तब। हाँ सोने का था। और जैसे ये मोर की शेव है, मोर होते ना, वैसे था। अरे वाह, वेरी गुड। फिर मैं घर जा रहा था। घर भी काफी बड़ा था, काफी बड़ा घर था, महल के जैसा हम था। हम सब मतलब अभी रुद्र के यहाँ पे रहने जा सकते हैं। रुद्र हम आ जाए सभी, हैं हाँ आर्या, कभी भी आ जाओ। चारवी, शुभी, चले रुद्र के पास सभी रहने के लिए। बड़े से घर में रहता है, मोर वाले एयरक्राफ्ट पे चलता है। रुद्र आ जाओ, हमें लेने आ जाओ जल्दी से, आ फिर हम जाऊंगा। सब आएंगे, मस्ती करेंगे वहां पे, है। अच्छा, और क्या देखा भाई? और उसके बाद में सिल्वर एज में भी ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं था, वैसे ही थी। बस थोड़ी थोड़ी पावर्स कम हो गई थी, सहन शक्ति ज्यादा नहीं रही, खुशी भी थोड़ी कम हो गई। और बाकी तो वैसे ही था। और फिर कॉपर एज में थोड़े मंदिर बनने लग गए, तो और देवी देवताओं की पूजा होने लग गई। और लोग आपस में लड़ने लग गए, आपस में बनी नहीं सब किसी की। और राजा महाराजा ही लड़ने लग गए, युद्ध करने लग गए। फिर कलयुग आ गया, फिर ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स और ये जितने भी परमाणु, ये उनकी टेस्टिंग, लड़ने लग गए, वर्ल्ड वॉर 1 2, यही दिखा। उसके बाद में ये भी दिखा कि हम ये ऐसे कर रहे हैं क्लास, और सीख रहे हैं। फिर हम परमात्मा के पास गए, 16 शक्तियां दी, फिर वापस सतयुग में चले गए। बहुत सुंदर, वेरी गुड जर्नी, वेरी गुड। आप सब अगर अब मेरे पास अभी यहाँ पर होते ना, तो सबकी फेवरेट चीजें मैं पर्सनली बना के खिलाता। पर अभी जब आओगे ना, तो मुझे बता देना क्या क्या अच्छा लगता है। मीठा किसको पसंद है ये बताओ? भैया मुझे। अरे वाह, वेरी गुड। अरे रुद्र भी बोला ना, रुद्र मीठा अच्छा लगता है ना? चारवी को मीठा हाँ अच्छा लगता है? थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा थोड़ा नहीं थोड़ा अच्छा लगता लगता है। अभी मैं मुझे। खीर बना के मुझे खिलाऊंगा ना, सबको नमकीन अच्छा चीजें लगेगा। ज्यादा अच्छी लगती हैं। नमकीन चीजें अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, खीर किसको अच्छी लगती है, अच्छा ये बताओ। मेरे को। भैया मुझे। मुझे। अब जब आप आओगे ना, तो सबको मैं खीर बना के खिलाऊंगा, जो जो भी तुम कहोगे, सब कुछ। और बताइए, और किसको क्या एक्सपीरियंस हुआ? शुभी, क्या देखा आपने भाई बेटा? जब गोल्डन एज में गई तो वहाँ पे सब कुछ मतलब बिल्कुल बहुत ही सुंदर, वहाँ का जो वेदर था, वहाँ की जो सराउंडिंग थी बहुत प्यारी थी। लोगों की जो आपस में बॉन्डिंग थी वो भी बहुत अच्छी थी। और उसके बाद वहाँ पे बहुत ही मतलब लोग बहुत एक दूसरे के प्रति लोगों का प्यार बहुत ज्यादा था, प्यार बहुत बहुत, राइट राइट। बहुत ज्यादा। लोग मतलब एक दूसरे की हेल्पिंग नेचर के थे बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को देखा तो मैंने क्या फिर क्या पहना था? एक गाउन थी, मतलब रेड गोल्डन कलर की अरे थी वाह, थोड़ी। वेरी गुड वेरी गुड। और उसके बाद वो देखा, उसके बाद मतलब जो पेंटिंग बना रहे थे तो नेचर थी बहुत खूबसूरत, उसकी पेंटिंग हम बना रहे थे, वो पेंटिंग कर रहे थे। उसके बाद नदियां बहुत मतलब बहुत ही एक तरीके से बहुत अच्छी हवा चल रही थी वहां पे। बहुत बहुत प्यारा लग रहा था वहां पे बैठ के पेंटिंग करना, बहुत अच्छी मतलब वो फीलिंग, वो भावना अंदर से ऐसे आई थी कि सच में वहां बैठे हैं हम और बैठ के पेंटिंग कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग बहुत वेरी आई। गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो एक्सप्रेस नहीं हो पाई फीलिंग, तो बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी फीलिंग थी, राइट, ऐसा होता है, बहुत सुंदर। बहुत। और उसके बाद फिर वो जो विमान था मतलब जिससे हम घर जाते हैं, तो वो मैंने देखा। तो वो जो स्वर्ण होता है, स्वर्ण की जो शेप होती है, हाँ। उसकी शेप की थी। मतलब पर्ल और गोल्ड की थी, बहुत ही खूबसूरत। तो उस पर बैठ के फिर घर गए तो बहुत ही बड़ा महल था, वो भी बहुत गोल्डन गोल्डन, पूरी गोल्डन पैलेस बहुत खूबसूरत सी। वहां पे गए तो ऊपर का घर बहुत खूबसूरत लगा था, गोल्डन एज तो बहुत ही अच्छा लगा। वाह, वेरी गुड वेरी गुड।
फिर उसके बाद जब सिल्वर एज में आया तो सब कुछ नॉर्मल था, कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं समझ आया। अब ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है। त्रेता युग में कुछ खास मुझे फर्क नहीं लगा। फिर द्वापर युग में जब हम गए तो वहां पे थोड़ा मतलब वो हो गया था कि चेंजेस आने शुरू हो गए। थोड़े डिफरेंसेस आ गए, जब डबल हो गया सब कुछ, कि पहले सब खुश रहते थे, अभी थोड़ी थोड़ी नफरत भी आने लगी सबके प्रति, दुख होने लगा, ऐसे ऐसी चीजों। फिर मंदिरें बननी शुरू हो गई जो सतयुग और त्रेता युग में थी नहीं, वह मंदिरों के ये एक चेंज आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी ड्रास्टिक चेंज आ गई थी वहां पे, तो बहुत अलग था। और फिर जब कलयुग में आया तो फिर वो महल हट गए, फिर बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी, वो महल तो दिखने में दिख ही नहीं रहे थे, दिख ही नहीं रहे थे। लंबे लंबे बिल्डिंग्स, और उसके बाद वहां पे लड़ाई झगड़े और बहुत कुछ। और जब इन सब चीजों से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, जो एंजल्स थे वो भी बहुत परेशान थे, यस बहुत यस ज्यादा बिल्कुल। दुखी थे कि ये सब क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद फिर हमने देखा कि जो हमारे परमपिता परमात्मा है, हमारे कंपेनियन है, वो आए हम सबके पास, हमें हमारे बारे में बताया, हमें शक्तियां दी, और फिर अब हमें तैयार कर रहे हैं, तैयार किया, और फिर हमें फिर वही उसी ब्यूटीफुल नेचर, उसी गोल्डन एज में लेकर चले गए। वेरी नाइस, वेरी गुड। आप सभी बच्चों के लिए क्लैपिंग मेरी तरफ से। अच्छा, मैं यहाँ देख रहा हूँ ये हमारे 2 एंजल्स चश्मा लगा के बैठे हैं। एंजल चश्मा लगाता है क्या? अच्छा, आप चश्मा हटाना चाहते हैं एंजल? मैंने भी हटाया था अपना। जी भैया। पक्का? चार्वी भी? जी भैया। चलो तो फिर हम लोग ना अभी जल्दी से इसको सीखेंगे, और पता है विद इन 20 दिन के अंदर चश्मा उतर जाएगा। सच्ची बोल रहा हूँ मैं। करेंगे, डोंट वरी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कल हम कंपेनियन ऑफ गॉड एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, और उसमें भी हम बहुत सारे एक्सपीरियंस करेंगे जैसे अभी हमने करे। ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये हमारे अपने होते हैं ना। जैसे आपने ये सब देखा तो इट इज योर एक्सपीरियंस ना, ये कहीं से कॉपी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो कल का टाइम क्या रखें, और आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करिएगा उसमें। करेंगे कंपेनियन ऑफ गॉड। सोचिए भगवान हमारे फ्रेंड बन जाए, और हम उनके साथ फ्रेंडशिप में कितने मजे से घूमते फिरते नाचते गाते आगे बढ़े, तो मजा आएगा ना। भैया कल तो संडे है, तो कल तो 5 बजे ही रख लो। कल 5 बजे रख लें? अच्छा, कौन कौन रेडी है 5 o'clock के लिए? रुद्र भैया हमारे बोल रहे भैया हैं तो मुझे फिर ठीक रहेगा 5 बजे। आर्या को ठीक रहेगा। चारवी बेटा, क्या प्रोग्राम है आपका कल का? आपका माइक्रोफोन ऑफ है। 5 बजे ठीक है। 5 बजे ठीक है, चलो। और पिया और शुभी 5 बजे। जी। एवरी वीक का सेम टाइम सेट कर लेते हैं ना। हाँ, वो भी कर सकते हैं, पर उसको हम आगे अगले सैटरडे को देखेंगे क्या प्रोग्राम रहता है ना। चलिए, तो आप सभी ब्यूटीफुल एंजल्स को, एंजल्स बोलूंगा भाई मैं तो अभी से, मेरा तो फिक्स है। सभी एंजल आर्या, एंजल चारवी, और ये हमारा नटखट रुद्र। नटखट रुद्र बोलूं, एंजल बोलूं? ऐसे बाल ऐसे ऊपर करने वाला शाहरुख खान जैसे। शाहरुख खान की एंजल? शर्मा भी गया। एंजल, अच्छा चलो ठीक है एंजल, है ना, गोल्डन एजेड एंजल। आप सभी एंजल्स को मेरा बहुत बहुत प्यार और दिल की दुआएं, शुभकामनाएं कि आप सब बहुत बहुत इस नई सृष्टि में जब जा रहे हैं, तो आप सब जो चीज अभी देख कर आए हैं वो सब चीजें आपको वापस से मिलनी है, ये पक्की बात है। क्योंकि हमारे कंपेनियन कौन है? गॉड। और वो मिलेंगी कैसे, वो हम देखेंगे, है ना, सीखेंगे धीरे धीरे। आप लोगों को ज्यादा सीखना नहीं है बच्चे, आप सब ऑलरेडी एंजल्स हो, है ना। देखो, आप पता है इतने सारे विजुअलाइजेशन कर आ गए, मालूम? कैन यू इमेजिन? जब मेरे को करना लगा था तो मेरे को कितने महीने लगे थे, आपने कितनी फास्ट करी, क्योंकि आप नेचुरली वैसे हो। इसीलिए
आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, और मेरी जो खीर है वो पेंडिंग है। जब आप सब मिलेंगे तो जो बोलेंगे वो बनेगा, है ना। वो चारवी को नमकीन पसंद है, नमकीन जो चारवी बताएगी वो सब बनेगा। जो हमारे रुद्र भैया बताएंगे, आर्य सिस को जो पसंद है पहले से बता देना है कि ये खाना है, हमें सब बनाया जाएगा जब आप यहाँ आएंगे। सभी एंजल्स। चलिए, तो अभी के लिए हम एक दूसरे से रिलीज लेते हैं, और कल 5 o'clock कंपेनियन ऑफ गॉड हम सभी मिलेंगे और मिलकर एक्सपीरियंस करेंगे उनको अपने साथ। ठीक है, चलो बच्चे, ओम शांति। हम लोग सभी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड करने का सोच रहे थे, ताकि कुछ भी अगर दिक्कत हो या कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो तो उस पे कर लेंगे। आप सभी नंबर्स शेयर करना एक बारी ना। आप सभी अपने नंबर शेयर कर दीजिए, और एक एंजल्स का एक ग्रुप बनाते हैं हम लोग। जो हमारा ये ब्लेसिंग फाउंडेशन का आईडी है ना, जो नंबर पे, उसी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप सेंड कर देना सभी अपने अपने नंबर है ना। हाँ, जो अभी आप नंबर व्हाट्सएप आईडी का डालते हैं 9899892747 डालते हैं ना, वो व्हाट्सएप का नंबर है ना। तो बच्चे, आप अपने नंबर उस पर शेयर कर देना, और एक एंजल्स का आप सभी का एक ग्रुप बना देंगे। और कल आप और एंजल्स को भी इनवाइट करिएगा। आप सब मिलकर एंजल्स, जब हम पूरी एक एंजल्स की फैमिली इस धरा पर आ जाएंगे तो सृष्टि परिवर्तन हो जाएगा ना। बाबा इसी को कहते हैं सृष्टि परिवर्तन होना। तो आप सब बहुत प्यारे प्यारे नटखट चश्मे वाले एंजल्स। चलिए, तो अभी आप मुझे रिलीज दीजिए, हम कल मिलते हैं। ठीक है, ओम शांति बच्चे, गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति भैया। माहिर का नंबर भी सेंड करना आर्या। हाँ, आर्या माहिर का आर्या नंबर, गई। आर्या गई, कोई बात नहीं, उसको मैसेज कर देता है। चलिए जी, बाय बाय बाय। ओम शांति। शांति।